नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं नूरा कुश्ती। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन चालू है। आज 12वां दिन है। इन पहलवानों में एक नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में विनेश फोगाट का यह कहना है कि हम लोग इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हमने ये सोचा था कि हम अगर आरोप लगाएंगे, किसी व्यक्ति पर यौन शोषण का इल्जाम लगाएंगे, प्रधानमंत्री से कहेंगे तो उस व्यक्ति को जरूर गिरफ्तार किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि यह माना जाएगा कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन यहां तो हमसे ही सबूत मांगा जा रहा है। अब सोचिए, यह कितनी अजीब सी बात है कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा दें, और वो भी 1, 2, 4, 10 महिलाओं के ऊपर नहीं, 1000 महिलाओं के लिए। 1000 महिलाओं का आपने एक नाम दिया कि 1000 महिलाओं का यौन शोषण किया गया। 1000 महिलाओं का यौन शोषण का आरोप अगर किसी व्यक्ति पर आप लगाती हैं तो आपसे सबूत ना मांगा जाए। और दूसरी बात यह कि सबूत सरकार नहीं मांगती है, सबूत कोर्ट मांगती है। जांच करने के लिए सबूत पुलिस को चाहिए होता है। सरकार का काम नहीं है आपसे सबूत मांगना। सरकार पुलिस के पास जाती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, फिर वो सबूत इकट्ठा करती है, और सबूत इकट्ठा करने में अगर आपने आरोप लगाया है तो आपको मदद करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रूफ है, और पुलिस उसी हिसाब से सबूतों को जुटाती है। पुलिस सबूत पैदा नहीं करती है, और वो सारे सबूत अदालत के सामने रखे जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो आरोपी है वो दोषी है या नहीं है। अब आप इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं कि आपसे सबूत ना मांगा जाए। अब सोचिए, ये विनेश फोगाट इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं कि ओलंपिक में ये शुरुआती मैच में ही 7-0 से हारकर और ओलंपिक से बाहर हो जाती है। ये भूल गई कि इन्हीं की बड़ी बहन, जो इनसे भी बड़ी खिलाड़ी है, बबीता फोगाट, वो इनके समर्थन में नहीं है। जो कमेटी बनाई गई थी जांच करने के लिए, उसमें इनसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी, जिनको हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं, मैरी कॉम, पीटी उषा, योगेश्वर दत्त, खुद इनकी सगी बहन बबीता फोगाट, ये लोग उस कमेटी में हैं। उन कमेटी ने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी, आज ये लोग उस जांच रिपोर्ट को मानने से मना कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जांच रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे। अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, और 2 एफआईआर दर्ज की है। जो नाबालिग लड़की सामने आई है, उसने जो आरोप लगाया तो पास्को एक्ट भी लग चुका है, और आपने जो आरोप लगाया उसकी भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो दिल्ली पुलिस आखिर किस आधार पर सामने वाले को गिरफ्तार करेगी? सबूत तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपका यह कहना है कि हम इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि हम सबूत नहीं मांगेंगे। लेकिन आपका यह कहना है कि हम इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि हमारी जबान ही सबूत है, बाकी हम कोई सबूत नहीं देंगे। जो 1000 लड़कियों का यौन शोषण का आरोप लगाया है, इसका नतीजा आप समझ रहे हैं। वो 1000 लड़कियां, उनमें से जो शादीशुदा होंगी, उनके घरों में तलाक होने के नौबत आ चुके होंगे। उनके पति उनको शक की नजर से देख रहे होंगे। सबूत उनके पास है नहीं कि वो अपने पति को बता सकें कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। आपने कह दिया, बस सबने मान लिया। अब उनके घरों में उनके पति उनसे सबूत मांग रहे हैं। कहां से वो सबूत लेकर आएंगी? इल्जाम आपने लगाया है। जो शादीशुदा नहीं है, उनके मां बाप उनसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा कब हुआ, तुमने हमको बताया क्यों नहीं? अब उनके साथ कब हुआ, क्या हुआ, उसका सबूत उनके पास नहीं है। और सच है कि झूठ है, अब वो ये भी नहीं बोल पा रही हैं। वो 1000 महिलाएं कहां हैं, इसका भी सबूत आपको देना पड़ेगा। कोर्ट तो आपसे एक एक महिला की डिटेल मांगेगी। फिर आप कहेंगे कि हमसे डिटेल क्यों मांगी जा रही है, हमारी तो जबान ही सबूत है। वाह भाई वाह। आप लोगों की इन्हीं सब बातों की वजह से
फिर सोशल मीडिया में जो ये बातें फैल रही हैं कि ये मामला यौन शोषण का नहीं है, ये मामला केवल ब्रजभूषण सिंह को हटाने का है, ये ब्रजभूषण सिंह जो कह रहे हैं कि ये मामला केवल एक परिवार, एक अखाड़ा और उसी अखाड़े से जुड़े कुछ पहलवानों के वर्चस्व का मामला है, जो कि बिना नेशनल खेले, बिना कोई ट्रायल दिए ओलंपिक में खेलना चाहते हैं। अपने हिसाब से वो होटल चाहते हैं, अपने हिसाब से एकोमोडेशन चाहते हैं, अपने हिसाब से वो ट्रैवलिंग चाहते हैं, अपने हिसाब से वो स्टाफ चाहते हैं। और जब उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, उनको मिलती वही चीज़ें हैं जो सबके लिए लागू हैं, जो कुश्ती संघ निर्धारित करता है, तो उसको ये नहीं मानते हैं और फिर इन्होंने इसी को अपने वर्चस्व की लड़ाई बना दिया है। तो आपकी जो बातें हैं उनमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उससे इन बातों को बल मिलता है कि ये पूरी तरह से अब परिवारवाद, क्षेत्रवाद और राजनीति का शिकार हो गया है। ये जो आपका आंदोलन है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए विनेश जी कि खिलाड़ी किसी एक देश का नहीं, जात का नहीं, धर्म का नहीं, मजहब का नहीं। हम लोग जितना आपके लिए तालियां बजाए हैं, उतना ही हम सचिन तेंदुलकर के लिए तालियां बजाते हैं, उतना ही विराट कोहली के लिए तालियां बजाते हैं, उतना ही हम मैरी कॉम के लिए तालियां बजाते हैं, उतना ही हम पीटी उषा का सम्मान करते हैं, धनराज पिल्लई का उतना सम्मान करते हैं, मेजर ध्यानचंद का उतना सम्मान करते हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव का भी उतना ही सम्मान करते हैं और दिलो जान से चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है, ये किसी क्षेत्र की, किसी परिवार की धरोहर नहीं है। अमिताभ बच्चन ये सिर्फ प्रयागराज, इलाहाबाद के नहीं हैं, ये पूरे भारतवर्ष के हैं, उनकी पहचान भारतवर्ष से है। कपिल देव, सुनील गावस्कर, मैरी कॉम, पीटी उषा या आप खुद विनेश फोगाट, आप किसी एक हरियाणा की, किसी एक जात, किसी एक मजहब, एक धर्म की नहीं है, आप पूरे देश की हैं। इसलिए अगर ये लड़ाई कहीं से भी क्षेत्रवाद, परिवारवाद की है और वर्चस्व की लड़ाई है, तो इसको इस मंच से बाहर ले जाकर लड़िए। इस मंच पर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत नहीं है। और अब धीरे धीरे पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और वो सिर्फ हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए आप लोगों को एक मोहरा बना रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने जंतर मंतर पे बैठ के धरना प्रदर्शन करके पूरे देश को बेवकूफ बनाया, लेकिन पूरा देश उनकी इस मंशा को समझ गया। हां, दिल्ली वाले इस कुचक्र में फंस गए हैं, शायद अगले चुनाव तक उनको यह बात समझ में आ जाएगी। और इससे पहले कि देश आपके बारे में एक गलत राय बनाए, प्लीज आप इस लड़ाई को, अगर ये राजनीति की लड़ाई है, अगर ये क्षेत्रवाद, परिवारवाद की लड़ाई है, तो इसको इस मंच से अलग ले जाकर लड़िए। आप सीधे सीधे राजनीति में आइए, सीधे सीधे किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कीजिए या निर्दलीय लड़िए और चुनाव में दमखम ठोकिए। क्योंकि आपका यह कहना कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आप ये भूल रही हैं कि अगर आप खेल की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, तो ब्रजभूषण सिंह राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। राजनीति में वो आपसे बड़ा नाम है और खुद आपके घर में आपसे बड़े बड़े खिलाड़ी पड़े हैं। आपके पिताजी, आपकी दो दो बहनें, वो आपसे बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं। तो आप इतनी बड़ी खिलाड़ी नहीं हैं या आप इतनी बड़ी हस्ती नहीं हैं कि आपकी कही हुई बात सर्वोच्च न्यायालय आंख बंद करके मान ले और सबूत की जरूरत ना पड़े। तो मैडम, सबूत तो आपको देना ही पड़ेगा। आपने जो आरोप लगाया है इसको सिद्ध करना पड़ेगा और सबूत आपको देना पड़ेगा, वरना अभी भी वक्त है। राजनीति का शिकार मत बनिए और आराम से, आहिस्ता से अपनी टीम को लेकर घर जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।